मुझे इसने शादी के बाद कहना शुरू कर दिया कि गलत काम करो। ठीक, मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती। इसने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने तरले मिन्नतें करने, पैरों में गिरना कि आप शहबाज ऐसा ना करें मेरे साथ। इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो जो है ना कुछ अरसा मज़ीद मुझे मिल गया। मैं अपनी अम्मी के घर फिर चली गई। तो जब अपनी अम्मी के घर गई हूँ, मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद जब वापस आई हूँ फिर इसने वही काम करना शुरू कर दिया कि ये काम करो। क्या कहता था, किसके साथ गलत काम करो? अब कहता था मेरे दोस्तों के पास जाओ। कहता था पहले मानोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाना है। जौहर टाउन का कहता था कि 42 अच्छी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, मेरे साथ शगुफ्ता मौजूद है जिसने शादी की और इससे पहले जो इसका शौहर था उसकी 9 शादियां हो चुकी थी। और अब वो जो इसका शौहर है वो इससे धंधा करवाना चाहता है। वो ये कहता है कि आप पैसे कमाओ और लाके मुझे भी दो और मेरा काम चले। इससे पहले इसने 9 शादियां की। शगुफ्ता की शादी किस तरह से हुई, इसको पता था कि नहीं? मजीद हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता, मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई? 2 साल। 2 साल। शादी पसंद की थी आपने? जी, पसंद की नहीं की थी, शादी किसी ने करवाई थी। वो उनके दोस्त थे और मेरे भाई बने हुए थे जिन्होंने शादी करवाई। जब आपने शादी की थी तो उससे पहले आपको ये नहीं पता था कि आपका होने वाला जो शौहर है ये पहले से 9 शादियां कर चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। इसने बल्कि बाकायदा कुरान उठा के इसने कहा है कि मैं मतलब रंडवा हूँ, मेरी बीवी थी वो फोत हो चुकी हैं, तो अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। तो ये कह के इसने शादी की। शादी होगी, उसके बाद अब क्या मामलात हैं? किस वजह से आप मीडिया पे आई हैं? ज़ाहिर सी बात, आप मीडिया पे आई हैं, अपना आपने बताया दुख है, तकलीफ़ है, क्या मामला है? मुझे इसने शादी के बाद कहना शुरू कर दिया कि गलत काम करो। ठीक, मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती। इसने मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, घर से निकाल देता था। मैं कई कई महीने तो अपने हफ्ते अपनी अम्मी के घर भी रहती थी। ठीक है, उसके बाद मैंने तरले मिन्नतें करने, पैरों में गिरना कि आप शहबाज ऐसा ना करें मेरे साथ। इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो जो है ना कुछ अरसा मज़ीद मुझे मिल गया। मैं अपनी अम्मी के घर फिर चली गई। तो जब अपनी अम्मी के घर गई हूँ, मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद जब वापस आई हूँ फिर इसने वही काम करना शुरू कर दिया कि ये काम करो। क्या कहता था, किसके साथ गलत काम करो? अब कहता था मेरे दोस्तों के पास जाओ। कहता था पहले मानोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाना है। जौहर टाउन का कहता था कि वहाँ जाना है। जौहर टाउन का ज़्यादा मुझे कहता था। आपको कहता था गलत काम करो, यानी कि आप इस बात पे एग्री हों, आप गलत काम फिर बताएगा कि किस जगह पे जाना है? जी, फिर बताऊंगा किस जगह पे जाना है। आपने क्या जवाब क्या दिया? मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगी। फिर क्या मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें तलाक की धमकियां देता था, तलाक दे दूंगा, तुम दफ़ा हो जाओ, मुझे फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम बेहतर यही है कि तुम अपना ना किनारा कर लो या चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से। जितनी दफ़ा उसने कहा है, कभी इस तरह से हुआ हो कि उसने ज़बरदस्ती आपसे करवाई हो या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो कि आप लाजमी मेरी बात माने? ज़बरदस्ती उसने 1-2 दफ़ा अपने दोस्तों को ऊपर भेजा है मेरे पास। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपकी मतलब बचना चाहते हैं, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी, आप लोग चले जाएं। ठीक है, उसका एक दोस्त है डॉक्टर, वो भी आया एक दफ़ा। इसके अलावा भी वो कई लोगों को बुलाता रहा है, जिनके नाम मुझे खैर नहीं पता। लेकिन मैंने सबको यही कहा कि आप अगर इज्जत चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से चले जाएं, वरना मैं शोर मचाऊंगी। फिर वो लोग चले जाते थे। शादी के कितनी देर बाद आपको पता चला कि आपका शौहर पहले से शादीशुदा भी था, 9 शादियां कर चुका है? और उसके बाद लड़ाई झगड़ा किस बात पे हुआ? पहली दफ़ा उसने आपको कब ये कहा कि आप गलत काम करें? शादी के मुझे 8 माह बाद पता चला कि वो उसकी मेरे से पहले भी 9 शादियां हैं। ये आपने पूछा नहीं? मैंने इसको पूछा, लेकिन इसने कहा कि इसने कुरान उठा लिया, फ़ौरन से गया भाग के और कुरान उठा लिया कि ये तब मेरे ऊपर तोहमत है, ये फलान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा कोई भी मामला नहीं है। आपको किस तरह से पता चला था कि वो पहले से शादीशुदा है जब आपने पूछा था? मुझे इस तरह पता चला कि मुझे इसी के एक रिलेटिव ने मुझे इनके घर का एड्रेस दिया कि आप वहाँ जाके देख सकती हैं खुद अपनी आंखों से। मैं उसी एड्रेस पे गई थी, तो मुझे वहाँ पे इसकी एक ही घर में 4 से 5 बीवियाँ देखने को मिली। और उनसे मज़ीद मुझे पता चला कि ये रोज़ का काम है, आए दिन हमारे घर तो कोई ना कोई बच्चा उठा के आ जाती है। ये हमारे लिए कोई मतलब शौक न्यूज़ नहीं है हमारे लिए ये। तो उनसे मज़ीद पता चला कि और भी कई बीवियाँ हैं। इस्लामाबाद में है, एक सुयासल पे रहती हैं, एक बकर मंडी रहती हैं, उसका भी एक बेटा है मूसा नाम का, सोनिया उसका नाम है। एक इस्लामाबाद भी एक रहती है, उसके भी 3 बच्चे हैं। यानी कि उसके नज़दीक मामूली सी बात थी कि शादी करना, लड़की को यूज़ करना, फिर छोड़ देना। ये वो बिल्कुल अपनी हवस मिटाने के लिए ये काम करता है। उसको कोई अपनी किसी औलाद से नहीं है, गर्ज नहीं है। जैसे कि मेरे बच्चे को उसने अभी तक अपना नाम भी नहीं दिया, और मुझे कहता है कि जिससे शादी करोगे ना उसे कहना कि इसको नाम भी दे दे। तो नाम भी मैं नहीं दूंगा इसको। ये आपके बच्चे को अपना नाम उसने नहीं दिया, जो उसकी जमन पर्ची बननी थी वो नहीं बनवाई? नहीं बनवाई, नहीं दिया नाम। कहता नहीं, जिससे अब शादी करोगी ना उसे कहना कि इसको अपना नाम भी दे। मैं इसको नाम नहीं देना चाहता, ना मैं दूंगा।
मतलब कि खर्चा देना ना पड़ जाए, सिर्फ इसलिए कहता था मैं खर्चा भी नहीं दूंगा, ना मैं इसको नाम दूंगा, तुमने जो करना है जाओ, जहाँ जिस अदालत में जाना है जाओ, मैं देखूंगा तुम क्या कर सकती हो। उसके जो वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, वो क्या कहते हैं उसके बारे में? उसके वालदा तो उसकी फौत हो चुकी है, तो वालिद उसके हैं, वो इधर नहीं होते, वो शकरगढ़ होते हैं गाँव में पीछे से। वालिदा फौत है, उसके बहन भाई नहीं है कोई? उसके भाई हैं, बहन है, उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई उनके हैं। उसके भाई भी जो जैसा वो कहता है वैसा वो कर लेते हैं। फ़ोन करवाएगा जी, ये मुबारक भाई ये बताना है इसको ऐसी बात ही है ना, वो आगे से फ़ोन करेंगे, हाँ हाँ शगुफ्ता ऐसी ही बात है, आपको किसी ने गलत कहा है, वो मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप पुलिस स्टेशन गई, आपने कंप्लेन की उनके खिलाफ? बिल्कुल, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन की है। आज 5वां दिन है, तो अभी तक वो थाने में पेश नहीं हो रहा। तो उसने किसी डीएसपी को कॉल किया, उसने एसएचओ को आगे कॉल की है कि अभी इस बंदे को मज़ीद टाइम दे दिया जाए। और मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, और तो उन्होंने मुझे ये कह के घर भेज दिया कि अभी आप ना 2-4 दिन के बाद आइएगा, हम देखते हैं। आपने जो पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है, किस चीज़ की दी है? एक तो वो आपको कहता था कि आप मेरे दोस्तों के साथ गलत काम करो, गलत रिलेशन रखो, दूसरा धंधा करो। आपने जो एप्लीकेशन दी है वो किस चीज़ की है? एप्लीकेशन इसी चीज़ की दी है कि मेरे बच्चे को नाम नहीं दिया, मेरी भाभी के साथ ज़्यादती की है, ठीक है। और भाभी के साथ जी, किस तरह से? मैं अपने बच्चे का छिला करने गई हूँ अपने घर में के अपने पीछे। मेरा भाई छोटा अली जो मेरे से है, जॉबलेस है। इसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। इसने उसको कहा कि एफआईए में बहुत अच्छी जॉब आई है, अली अपनी बहन को नहीं बताना, ये मुझे मना करती है। ये कहना चाहूँगी कि मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, इसको उसका हक दिया जाए। और जो इसने मतलब मेरे जो नाम झूठा प्लाट किया है, वो भी ये मुझे लेके दे, या जैसे भी ये दे मुझे, क्योंकि इसने मेरे साथ झूठ बोल के धोखाधड़ी करके इसने मेरे साथ शादी की है। वो बंदा ये बात मानता है कि ये बच्चा मेरा ही है? जी बिल्कुल, वो मानता है, वो कहता है ये मेरा है। वो इसलिए नहीं करवा रहा है, कहता है जहाँ शादी करोगे उसे कहना इसको नाम दे, मैंने नहीं देना, ये उसने साफ अल्फाज में कहा है। जी नाज़रीन, आपने शगुफ्ता की बात सुनी। इसका कहना है कि जो मेरा शौहर है वो मेरे बच्चे को नाम देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जी जहाँ पे दूसरी शादी करोगी वहाँ पे जाके उसी बंदे को कहना कि इसको अपनी वल्दियत दे। लेकिन असल मसला ये है कि जब इसने शादी की थी वो बंदा पहले से 9 शादियाँ कर चुका था। उसके बाद वो इसको फोर्स करता है कि आप जाओ मेरे दोस्तों के साथ जिस्म फरोशी का काम करो या उनके साथ गलत तलकात बनाओ। कोई भी शौहर इस तरह का कभी भी ये काम नहीं करेगा, बल्कि शौहर अपनी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है। कभी भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी को कोई देखे, बल्कि ये इस तरह का शौहर है कि वो कहता है जी मेरे दोस्तों के साथ जाओ और उनके साथ जाके आप गलत काम करो। इसकी ये डिमांड है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे बच्चे को उसकी वल्दियत मिलनी चाहिए। और वो जो बंदा कर रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, इसके ऊपर भी उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए ताकि वो इस तरह किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। हमारे माशरे के अंदर किसी औरत की अगर शादी हो जाती है तो वो उसके नाम के साथ ये चीज़ लग जाती है कि ये शादीशुदा है, इसके साथ दोबारा शादी कौन करेगा। लोग सोचते हैं कि दोबारा जो बंदा इसके साथ शादी करता है वो 1000 दफ़ा सोचता है कि ये पहले से शादीशुदा थी, इसको डिवोर्स किस वजह से हुई है। वो औरत की, वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। मेरी तमाम अफसरान से गुजारिश है इसके शगुफ्ता को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि इस तरह का कोई दरिंदा दोबारा इस तरह का काम ना कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह के बाद।